वैसे तो ये हिंदू जी राष्ट्र है, बिल्कुल। तो आप क्या हिंदू राष्ट्र अभियान में आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं भारत को? जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ मेरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने, जो इस देश का नाम है। तो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी जो वीडियो चल रहा था वो आपने देखा। अब जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो भी आप ध्यान से सुनिए। आज का मेरा वीडियो फिर से चौथी बार करिश्मा भोसले पे बन रहा है, जो राती राता कैसे फेमस हो गई मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है। करिश्मा भोसले राती रात ट्विटर पे उसके 13,000 से ऊपर उसके फॉलोवर हो गए। जिस लड़की को, जिस शख्स को जो कुछ दिन पहले कोई जानता नहीं था, उसने एक धर्म को टारगेट किया। उस मस्जिद में एक समुदाय की धार्मिक स्थल पर जाकर जिस तरह से शोर शराबा मचाया और जिस तरह से आतंक फैलाया, उससे किस तरह से इसके काफिरों ने इसको फेमस किया। खैर, ये आपने देखा। अभी आप जो वीडियो चल रहा था उसमें आपने सुना कि एक मतलब अंधेरी में रहने वाला एक साधु, ढोंगी साधु बाबा इसको बता रहा है जब राम राज आएगा तो उसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा। खैर, अब आप ध्यान सुनिए। इस वीडियो में मैं गाली नहीं दूंगी। ये वीडियो कुछ ऐसी है जिस शायद इस वीडियो को आप मुसलमानों के दिल में लगे, हमारी बात शायद आप लोग सोचे और सोचने पे मजबूर हो जाए और शायद कुछ करें, हर एक इंसान के लिए कुछ करें। सबसे पहले मेरा सवाल है, मैं सिर्फ अपने मुसलमानों के लिए ये वीडियो, जो मेरा पहला पॉइंट है, मैं अपने मुसलमानों के सामने ये उनसे कहना चाहती हूँ कि जब आपके घर में बेटी पैदा होती है तो आप कहते हैं कि हमारे यहाँ हुजूर का सलाम आया। अपनी बेटी को बहुत ही ऐश और आराम से पालते हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, दीनी तालीम देते हैं, स्कूली तालीम देते हैं, फिर वो जब बड़ी होती है उसकी अच्छे घर शादी करते हैं। हर चीज आप अच्छे से अच्छा अपनी बेटी के लिए करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस तरह से आप अपनी बेटी को पाल रहे हैं, क्या आपके आस पड़ोस में ऐसी बेटियां पल रही हैं या जिसके घर में बेटी है, क्या वो आपकी बेटी की जैसे ऐश और आराम की जिंदगी गुजार रही? क्या आपने कभी अपनी बेटी पर से थोड़ा सा नजर हटा के, अपनी बेटी पर पूरा ध्यान दीजिए, क्या आपने कभी थोड़ा सा नजर हटा के दूसरे की बेटियों पे ध्यान दिया है? आपके आस पड़ोस में बहुत सी बेटियां होंगी या आप कहीं जाते होंगे वहां भी आपको दिखती, भले ही मुसलमान ना हो, हिंदू ही धर्म से हो। वो एक कहावत है ना कि जो शख्स दूसरों की बेटी को अपनी औलाद की तरह समझेगा तो अल्लाह उसकी बेटियों को पूरी दुनिया की नजर में बहुत ही ऊंचाई पे ले जाएंगे। पूरी दुनिया आपकी बेटी को अपनी बेटी की नजर से समझेगा। हमारे नबी ऐसे थे कि वो अपनी साहबजादियों के साथ साथ दूसरे की भी बेटियों की हेल्प करते थे, जो परेशान होते थे, जो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते थे, उनके लिए आवाज उठाते थे। हमारे नबी ऐसे। बहुत से मुसलमान कहते हैं हम नबी की सुन्नत अता करते हैं, नबी की सुन्नत पर हम चलते हैं। क्या कभी आपने झांक कर देखा अपने मोहल्ले में, आस पड़ोस में, भले ही वो हिंदू ही की बेटियां, क्या आपकी बेटी जैसे सुरक्षित है? क्या दूसरे की बेटियां वैसे ही सुरक्षित है? नहीं है, नहीं देखा। तो सबसे पहले अगर आप कहते हैं हम नबी की सुन्नत अता करते हैं, नबी की सुन्नत पे चलते हैं, प्यारे रसूल के नक्शे कदम पे चलते हैं, तो सबसे पहले आप ये काम करना शुरू कर दीजिए आज से कि आप अपने आस पड़ोस की बेटियों को देखें, भले वो हिंदू हो, दलित हो, सरदार की ही बेटियां, कोई भी अदर कास्ट की बेटियां हो, आप वो देखिए वो सुरक्षित है, वो अपने घर में सेफ है, वो कहीं भी आ जा रही, उन पर नजर रखिए, कोई भी उन पर गंदी नजर नहीं रख सकता। आप इसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए इस बारे में। खैर, आपको पता है कि राती राता करिश्मा भोसले, काफिरों से कहने की हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि काफिर हमारी कोई मायने नहीं रखते। जो बात थी वो मैंने अपने मुसलमानों से कही है। अब आप ध्यान सुनिए। जो करिश्मा भोसले के लिए जो लड़की रातों रात फेमस कैसे हुई, एक धर्म को टारगेट करके, एक धर्म के धार्मिक स्थल पर जाकर शोर शराबा मचाकर जिसको फेमस किया गया, जिसको आज बता रहे हैं साधु संत, उसके जितने मोदी के अंधभक्त बता रहे हैं, वो न्यू भारत की न्यू जो है झांसी की रानी है। वो क्या है मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में बताया। मैं इस वीडियो में गाली का प्रयोग नहीं करूंगी क्योंकि बहुत गुस्से को कंट्रोल करके मैं बात कर रही हूँ। तो जिस लड़की ने दूसरे के धर्म को टारगेट करके अजान पे आवाज उठाकर जिस
जिस तरह से वो रातों रात अब फेमस हो गई, तो जितने भी अंधभक्त, जितने भी साधु संत उसको जो सपोर्ट कर रहे थे, तो यही साधु संत, यही अंधभक्त, यही बीजेपी के नेता कानपुर शेल्टर होम में जो मासूम 57 बच्चियां जो प्रेग्नेंट पाई गई, उनके बारे में कोई बात नहीं करता, उनके सपोर्ट में कोई नहीं आता। अभी तक हमने देखा कि बड़े से बड़े ढोंगी बाबाओं ने भी उससे वीडियो नहीं बनाया। नरसिंह वानी, अंकुर आर्या, राहुल आर्या और इसके ना जाने कितने हिंदू शेर बुआ, ना जाने कितने ऐसे अंधभक्त भरे पड़े हैं भारत के अंदर, किसी ने इस पे आवाज नहीं उठाई। कानपुर शेल्टर होम में हम आप मुसलमानों को बताना चाहते हैं, कानपुर शेल्टर होम में 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई। 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उसमें से कुछ लड़कियां HIV पॉजिटिव पाई गई। फिर उसके बाद उन्हीं में से लड़कियां प्रेग्नेंट भी पाई गई। उन्हीं में से लड़कियां प्रेग्नेंट पाई गई। और कानपुर में सरकार किसकी चल रही है, हम उसका नाम नहीं लेना चाहते, हम उसका नाम भी अपनी जुबान से लेना अच्छा नहीं समझते हैं। तो जो मतलब यूपी में जो सरकार चल रही है नारंगी संतरे की, उसका नाम हमने नारंगी संतरा रखा है। तो उस नारंगी संतरे में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो एक साइड पे हो गया, लेकिन जो मासूम लड़कियां जो कानपुर के शेल्टर होम से जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिनमें से वो लड़कियां प्रेग्नेंट है, उनके बच्चे का बाप कौन? सफूरा जरगर के बच्चे पे, सफूरा जरगर के बच्चे के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले अपने कभी गिरबान में झांकते हैं तो कभी एक कलमा पढ़ने वाली की बेटी की इज्जत यूं ना उछालते। तो अब चलो बताओ, कानपुर शेल्टर होम में जो लड़कियां प्रेग्नेंट पाई गई, उनके बच्चे का बाप कौन? उनके बच्चे का बाप क्या अंकुर आर्या या फिर नरसिंह वानी या फिर जितने अंधभक्त हैं जो करिश्मा भोसले को सपोर्ट कर रहे हैं, या वो है या फिर वो अंधभक्त है जो कमेंट में आके माँ बहन की गालियां लिखते हैं, हमें क्या अपने ही धर्म की भी औरतों को लिखते हैं, या फिर उन बच्चों का बाप वो है जो कानपुर शेल्टर होम में जो मासूम लड़कियां पाई गई जो प्रेग्नेंट है, जिसके बारे में अभी तक गोदी मीडिया ने कोई सवाल जवाब नहीं किया, कोई आर पार नहीं किया। अब कोई भारत नहीं पूछता है कि ये लड़कियां प्रेग्नेंट कैसे हो गई, अब कोई इस पर डिबेट नहीं करेगा। लेकिन हाँ मुसलमानों, अगर तुम कहते हो कि हम अपने नबी के लिए जान दे सकते हैं, तो ये बताओ हमारे नबी बच्चियों से कितना प्यार करते थे। हमारे नबी दुनिया में तशरीफ उस टाइम पे लाए जिस टाइम पे काफिर के यहाँ जब बेटियां पैदा होती थी उन्हें दूध में डिबो दिया जाता था, उन्हें जिंदा गाड़ दिया जाता था। यही जुल्म को खत्म करने के लिए, यही रामराज को खत्म करने के लिए हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। इसी वजह से हमारे नबी के इतने दुश्मन हैं। तो बताओ मुसलमानों कि तुम जिस नबी का दम भरते हो, पांचों टाइम नमाज पढ़ते हो, तहज्जुद गुजार हो, तो तुम्हारी नजरों के नीचे से कानपुर शेल्टर होम में इतनी मासूम बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हो गई, मतलब कैसे हो गई, और आप लोगों ने इस पे आवाज क्यों नहीं उठाई? जहाँ पे हम देखते हैं हमारा मुसलमान NRC CA के लिए अपने लिए भी आवाज उठाता है, दूसरे धर्म के लिए भी आवाज उठाता है, जो ये मतलब बिल आ रहा है ये गलत आ रहा है। लेकिन क्या किसी मुसलमान, हम किसी हिंदू से नहीं कहना चाहते, क्योंकि ये काफिर न कल हमारे थे, न आज हमारे, न आने वाले टाइम पे रहेंगे। हमारा हक हमारे मुसलमान पे, हमारा हक हम उनसे जिद भी कर सकते हैं, उनको गुस्सा भी दिखा सकते हैं, उनसे मोहब्बत भी कर सकते हैं। तो हम मुसलमान की बेटी होने के नाते हम ये पूछना चाहते हैं पूरे भारत के मुसलमानों से, जो कानपुर शेल्टर होम में जो बच्चियां 57 बच्चियों में जो प्रेग्नेंट पाई गई, उनके बच्चे के बाप के बारे में आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? चलिए माना कि जब कोई आपके अल्लाह को गाली देता है, आपके नबी पाक की शान में गुस्ताखी करता है, ख्वाजा साहब की शान में गुस्ताखियां करता है, अम्मा आयशा को गालियां देता है, तो आप खामोश रहते हैं। और खामोश रहने की वजह आप ये कहते हैं, बेटा हीर हम भाईचारे में बंधे। अरे कैसा भाईचारा? ये वो भाईचारा है मेरे बाप भाई, तुम लोगों को कैसे हम समझाएं? ये वो भाईचारा जो अपनी ही जन्म दी हुई औलादों को खा जाता है, अपनी ही जन्म दी हुई औलादों के साथ बलात्कार करता है। कल को अंकुर आर्या ये कहता था
अपनी वीडियो में कि मुसलमान के कुरान में ये लिखा है, मुसलमान के कुरान में वो लिखा है, इनके यहाँ बलात्कार होता है। तो बताओ, जो कानपुर शेल्टर होम में 57 बच्चों में से जो प्रेग्नेंट बच्चियां पाई गई, उनके बच्चों का बाप कौन? कोई नारंगी संतरे में से कोई एक संतरा, नारंगी संतरे में से कौन सा ऐसा सड़ा हुआ संतरा है जो उस बच्चे का बाप है? और लड़कियां उसमें से HIV पॉजिटिव कैसे पाई गई? ये मुझे इसका आंसर चाहिए। अंधभक्तों, आंसर कब दोगे? जब तुम्हारी अम्मा के, अभी फिर मैं गाली नहीं दे सकती इस वीडियो में, खैर। तो ये बताओ मुसलमानों, कम से कम इस पर तो आवाज उठा सकते हो कि इस पर भी आवाज नहीं उठा सकते? इसमें कौन से तुम्हें भाईचारे की जंजीर ने कस रखा है? इस पर भी तो आवाज उठाओ। तुम ये मत देखो कि रवीश ने बोला कि नहीं बोला, अजीत अंजुम ने बोला कि नहीं बोला, आज तक वालों ने बोला कि नहीं बोला, ये ना देखो। तुम ये देखो, अगर तुम कहते हो नबी की सुन्नत पे चलते हो, तो तुम ये देखो तुमने बोला कि नहीं बोला, तुमने आवाज उठाई कि नहीं उठाई, तुम रोडों पर उतरे कि नहीं उतरे। चलो कोरोना वायरस है, तुम रोड पर उतरो या ना उतरो, घर से तो बैठ के हर एक मर्द बना सकता है। हम अपने यहाँ के भी मर्दों को बोल रहे हैं, हर एक मर्द बैठकर बना सकता है कि भाई ये जो मासूम बच्चियां, 57 बच्चियां जिनके साथ बलात्कार हुआ, जो प्रेग्नेंट है, उनके बच्चे के बाप को सामने लाया जाए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जैसे आप मुसलमान अपनी बेटियों को साहबजादी बना के रखते हो, बहुत लाड प्यार देते हो, इसी तरह आप दूसरे की बेटियों के लिए आवाज उठाइए, उनको भी लाड प्यार दे के देखिए। तब आपको यकीन होगा कि हाँ, तब आपको ये महसूस होगा कि हम अपने नबी के उसूलों पे चल रहे हैं, हम अपने नबी के बनाए हुए उसूलों को फॉलो कर रहे हैं। वरना फिर तो मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर मुझे बस यही लगेगा कि नहीं, शायद आप भी कहीं ना कहीं इन्हीं काफिरों में शामिल हैं। क्योंकि जब कोई अल्लाह को गाली देता है, आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती। हमारे मोहल्ले वाले भी सुन लें, जब कोई रसूल पाक को गाली देता है, आप लोग नहीं बोलते, फिर मुझे यही लगेगा शायद आप लोग भी इन्हीं काफिरों में से मिले हुए हैं। तो अब ये बताओ, जितने भी साधु संत है, जितने भी जो कन्या जो बोल रहा था कि राम राज में ये होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा, तो ये बताओ, उस करिश्मा भोसले से कह रहा था, तो ये क्यों नहीं बताया कि राम राज्य बलात्कार होगा, राम राज में जिन बच्चियों के माँ बाप नहीं होंगे उन्हें आश्रम में रख के प्रेग्नेंट किया जाएगा, राम राज में मासूमों की मॉब लिंचिंग होगी, राम राज बहुत जुल्म बढ़ेगा। फिर जाकर कोई ऐसा मुसलमान के यहाँ से पैदा होगा जो ये राम राज को खत्म करेगा। ये भी बताना चाहिए था। तो करिश्मा भोसले जिससे ट्विटर पे कोई सवाल पूछता है क्या ये हिंदू राष्ट्र है, तो कहती है यस ये हिंदू राष्ट्र है। तो आपको पता है ये हिंदू राष्ट्र को फॉलो करने वाली, इसका ही बहुत जल्द बलात्कार होगा। इसका बलात्कार कोई इसके सोसाइटी के लोग नहीं करेंगे, जान पहचान वाले नहीं करेंगे, इसका बलात्कार इसी जैसे साधु लोग करेंगे। जैसे मतलब मासूम लड़कियों का कानपुर में जो शेल्टर होम में जिस तरह से हुआ, वही हाल करिश्मा भोसले के साथ होगा। तो आज ये करिश्मा भोसले जिसे लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम थी, जिसको मेन चीजों पे आवाज उठानी चाहिए, उस पे आवाज नहीं उठाई। आवाज किस पे उठा रही है? लाउड स्पीकर से उठा रही। अगर ये कहती है ये ओरिजिनल देशभक्त थी, तो ये बोलती कि जो हमारी बहनें कानपुर शेल्टर होम में जो प्रेग्नेंट पाई गई, उनके लिए आवाज उठाती, भारत के लिए काम करती। जिस तरह से रवीश कुमार, अजीत अंजुम, इनके जैसे इतने ज्यादा पत्रकार जो इस टाइम पे वो काम कर रहे हैं ना, तो वो आपके मतलब, मैं हिंदू धर्म से हिसाब से बता रही हूँ, मैं राम वाम को नहीं मानती, मैं मतलब जो सेकुलर हिंदू उनके हिसाब से नजरिए से बता रही कि आज के टाइम पे जो रवीश कुमार हैं, अजीत अंजुम है, अभिषार शर्मा है, प्रसून वाजपेयी है, वो एक का नाम क्या था जो आधा मुसलमान आधा हिंदू का नाम है, हाँ सॉरी, विनोद दुआ, जैसे इनको देखो, ये है श्री राम का ओरिजिनल रूप लेकर जो पैदा हुए हैं, जो भारत के लिए बोल रहे हैं। भले ही मैं राम को नहीं मानती हूँ, राम से कोई, मैं थूकना भी राम के नाम से पसंद ना करूं, लेकिन जो मैं हिंदू धर्म से वो मैं बता रही हूँ। तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, आज जितने भी अंधभक्त, जितने भी गोबर छाप, जितने भी अंधभक्त की जो औरतें नीचे कमेंट कर रही हैं, उनसे कहना चाहते हैं, कानपुर शेल्टर होम में जाकर लड़कियों से मुलाकात किया कि करिश्मा भोसले के घर बजरंग दल के लौंडे लफाड़े जाते हैं मिलने। करिश्मा भोसले के घर लौंडे लफाड़े बजरंग दल के जाते हैं, लेकिन कानपुर शेल्टर होम के
57 लड़कियों में से जो प्रेग्नेंट लड़की है, जिसको HIV एड्स पॉजिटिव आया, उससे मिलने कोई नारंगी संतरा नहीं जाता है। तो यही से साबित होता है कि बीजेपी की सरकार मुसलमान की बदौलत चल रही, इस्लाम की बदौलत चल रही है। क्योंकि जब तक ये टॉनिक है, जब तक बीजेपी है, बाद में टॉनिक जो है शीशी से खत्म होगी, बीजेपी अपने आप स्वाहा हो जाएगी। वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।